एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम सबसे पहले देखेंगे कि कंपिटेंस या ट्रेड्स कौन-कौन से होते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर के। तो ये जो कंपिटेंस होता है, कंपिटेंस का मतलब हम समझ लेते हैं पहले। कंपिटेंस मतलब होता है क्षमता या कैपेसिटी हम कह सकते हैं। ये कोई सेट ऑफ स्किल या नॉलेज होती है जो कि डिफाइन करती है कि एक एंटरप्रेन्योर कितना सक्सेसफुल बनेगा। जॉब कॉम्पिटेंस की बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो स्किल्स को एक्वायर करते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, जो कि उनको हेल्प करती है अपने बिजनेस को ग्रो करने में। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके अंदर बिजनेस करने की ट्रेट भी है। तो क्योंकि वो जानते ही नहीं है अपने अंदर रहने वाली इस ट्रेट को, तो वो उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पाते। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो हम अपनी लास्ट वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेट्स कहें हम, जैसे कि क्रिएटिविटी, रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन, ये सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होता था, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप स्किल और नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं या एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अब हम की कॉम्पिटेंस देख लेते हैं जो कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की। जिन उनके अंदर कौन कौन से ट्रेड्स या कॉम्पिटेंस होते हैं उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहला आता है इनिशिएटिव। वो फर्स्ट स्टेप लेने से घबराते नहीं हैं, मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करना, किसी भी चीज को ग्रो कराने के लिए या कंप्लीट करने के लिए हमें उसे स्टार्ट करना जरूरी है। तो इनिशिएटिव जो है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की कॉम्पिटेंस हम कह सकते हैं। देन क्वालिटी फोकस, वो हमेशा फोकस करते हैं कि मैं अपने कंपटीटर से कैसे बेटर कर सकता हूँ। मीन्स अगर कोई नूडल ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है और मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, तो वो हमेशा फोकस करेंगे कि इसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। कमिटमेंट टू वर्क आता है, जो भी टास्क वो लेते हैं उसको टाइम पे कंप्लीट करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उन्हें, उन्हें पता है कि मेरे जो स्किल्स हैं या मेरी जो एबिलिटीज हैं उनसे मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। असर्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आइडिया आया उसको एक्सप्रेस कर पाना कि मुझे ये आइडिया आया है, क्यों ना हम इस पे काम करके देखें। देन परसुएशन होती है कि आप कितने अच्छे से लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग काम करवाने के लिए। मॉनिटरिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, पर्सनली जाके चेक करेंगे कि क्वालिटी कैसी चल रही है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होती है, प्लान बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, जो भी प्रैक्टिकल और इफेक्टिव प्लान्स होते हैं उनकी पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी करना शुरू कर दिया, नहीं, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। देन लास्ट आती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कहीं भी चैलेंजेस आ जाते हैं तो उनसे डर के नहीं बैठते, बल्कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसका सॉल्यूशन निकालने की सोचते हैं। तो ये सारे की कंपिटेंस हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ट्रेड्स कौन कौन सी होती हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की। देखिए, अभी हमने देखा कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से कंपिटेंस होते हैं, वहीं हम यहाँ पे ट्रेड्स की बात करेंगे। तो वो मोटिवेटर होते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं खुद को भी और अपनी टीम को भी। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें अच्छा होता है कि मैं, मेरी जो एबिलिटीज हैं उससे मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखते हैं, स्टे डेडिकेटेड फॉर 5 to 7 years। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन शुरू किया, 1 साल या 6 महीने बाद बोर होके बैठ गए, नहीं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेते हैं। हाई एनर्जी लेवल होती है उनमें कि हार्ड वर्क करेंगे, हम घंटों तक काम करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं। इनिशिएटिव, जो अभी हमने देखा भी था कि इनिशिएट करते हैं, फर्स्ट स्टेप लेते हैं कि मुझे कैसे काम करना है। गोल सेटर होते हैं, पहले से ही देख लेते हैं कि मुझे क्या, मेरा क्या गोल है और मैं इसे कैसे अचीव करूंगा। मॉडरेट रिस्क टेकर होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज में हाथ डाल दिया, नहीं, देखेंगे कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ और जो भी फेलियर आए हैं उनसे सीखेंगे। तो ये सारे ट्रेड्स होते हैं आपके। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कौन-कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में। तो 4 फैक्टर होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक में आपकी कैपिटल आती है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसे जो हैं एक फैक्टर बन जाते हैं डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योर के। देन आपकी लेबर होती है कि आपको स्किल्ड वर्कर मिल पाएँ, रॉ मटेरियल आपको अच्छी जगह से मिल जाए जिससे आप आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से कर पाएँगे। मार्केट को देखना होता है जाके, एक अच्छे कस्टमर को ढूँढना होता है कि कहाँ मुझे कस्टमर मिलेंगे, कहाँ मार्केट में मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। अब नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो आपके पास सोशल मोबिलिटी कितनी है,
यानी कि आप अपॉर्चुनिटी कितनी देख पा रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए। देन आता है मार्जिनैलिटी, मतलब कि ऐसे लोग जो कि मतलब एजेस में रहते हैं सोसाइटी के, मतलब सोसाइटी जो मेन एरिया में हम रह रहे हैं उनसे अलग रहते हैं, जैसे कि गांव के लोग हो गए, वुमेन्स हो गई गांव की। ठीक है, ऐसे लोग क्या होते हैं, क्योंकि वो किसी बिजनेस बैकग्राउंड से तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं जो कि बिजनेस को आगे ले जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग हैं, हम अगर मेन सिटी में बैठे हैं तो हमारे पास जो भी आइडिया होंगे वो क्या होंगे, अपने आसपास की चीज़ों से जुड़े हुए। और वो आसपास की चीज़ें क्या है, ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। पर वो लोग जो इस मार्केट को नहीं जानते अच्छे से, वो नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ लाते हैं कि इस पे हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिक्योरिटी। हमें पता है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऐसा डर ना हो एंटरप्रेन्योर्स में कि अरे! अगर मैंने सब कुछ खो दिया तो क्या होगा? तो अगर ये डर आ गया तो वो रिस्क नहीं ले पाएँगे। तो ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। देन साइकोलॉजी फैक्टर आते हैं कि वो अचीवमेंट के पीछे भाग रहे हैं, वर्क हार्ड कर रहे हैं कि मेरे को अच्छा काम करना है ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर सकूँ। फ़ियर ऑफ लूज़िंग रिस्पेक्ट, वो सोशल स्टेटस से डरते हैं कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो क्या होगा, मेरी रिस्पेक्ट चली जाएगी। तो ये सारे सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि उनको मोटिवेट करते हैं कि उन्हें अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है? ये फैक्टर्स होते हैं जो उनको अफ़ेक्ट करते हैं। लास्ट आता है गवर्नमेंट एक्शंस। अब गवर्नमेंट पॉलिसी हमें पता है आती-जाती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी और रूल्स होते हैं, ये भी आपके बिज़नेस को कभी न कभी पॉज़िटिव या नेगेटिवली अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारे आपके फैक्टर्स होते हैं जो कि अफ़ेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।